नमस्कार भाई सभी को, क्या हाल चाल है। उम्मीद है फिजिकल की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। और आपको पता होगा भाई, ये हमारा नया चैनल है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। और आज शाम फिर 4 बजे लाइव आऊँगा और कल से भाई 1-1:30 बजे का कंटिन्यू रहेगा। 1:30 बजे डेली लाइव आना। आपकी जो भी क्वेरीज हों, जो भी आपका मतलब कहीं जिस बात का कोई सोल्यूशन ना मिल रहा हो ना, तो बिल्कुल बेफिक्र होकर आ जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब थोड़ा लेट हो जाता है पर सबके कमेंट का रिप्लाई होता है। तो भाई आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक ये है कि जो बच्चों का ये डाउट था, कल वैसे तो हमने हर एक डाउट क्लियर कर दिया था जब मेडिकल के प्रॉपर 2-2.5 घंटे वीडियो बनाई थी वो। मतलब उसमें मैं लाइव आया था, एक एक छोटी बड़ी सारी चीज़ें समझाई थी। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई कि वो 2022 का प्रपोजल है, 2024 और 26 के लिए अलग प्रपोजल आएगा। कुछ नहीं आएगा भाई, 2022 का ही 24 में था और 22 का ही 26 में रहेगा। तो बिल्कुल भी प्रपोजल वाली बात को बिल्कुल भूल जाओ। सेम प्रपोजल पे सेम जो अनेक्चर हैं वही काम करेंगे, बिल्कुल चिंता ना करो। तो जो बच्चों का डाउट था कि क्या डीएनएस में बाहर करेंगे, तो भाई देखो डीएनएस, नौकनी और जो लेसिक, बच्चों का सबसे ज़्यादा यही डाउट है और ये ही लगभग मोस्टली हर तीसरे बच्चे में ये मिलता है। 10 में से 3 में ये मिलेगा ही मिलेगा हर हाल में, ये बात है। तो देखो डीएनएस का ऐसा हिसाब किताब है, अगर आपके डीएनएस की माइनर प्रॉब्लम है तो आपको बाहर नहीं करेंगे, आपको पॉइंट दिया जाएगा और वो पॉइंट रीमेडिकल में क्लियर हो जाएगा। डीएनएस का तो ये सिस्टम है। उसके बाद अगर डीएनएस में आपके ज़्यादा दिक्कत है, मान के चलो डीएनएस की प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है, तो भी आपको रीमेडिकल दिया जाएगा जिसमें आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा कि आप ऑपरेशन करा लो, सर्जरी करा लो, इसे ठीक करा लो। 1 महीने बाद आप फिर मेडिकल का अपने डॉक्यूमेंट दिखा के क्लेम करोगे और फिर वो आपको वापस से ज्वाइनिंग देंगे। थोड़ा लेट ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेट भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है साथ में ज्वाइनिंग हो जाए, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा टाइम देंगे। सर्जरी का 1 महीने का टाइम दिया है डीएनएस में। तो कुल मिला के बात यह है, जिन बच्चों को डीएनएस की प्रॉब्लम है, डीएनएस वाले बच्चे बिल्कुल बेफिक्र रहो, हर सूरत में तुम्हें लिया जाएगा, बाहर नहीं निकाल लेंगे। अब बात करेंगे नोकनी की। जिन बच्चों के नोकनी की दिक्कत है भाई, तो देखो जिस बच्चे में उसे लग रहा है 5 इंच का गैप, 5 सेंटीमीटर का गैप नहीं है या 7 सेंटीमीटर का गैप नहीं है, तो वो उन्होंने एक प्रपोजल दिया है जिसमें कहा है 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर का गैप चाहिए। जिस बच्चे के ये नहीं है तो उस बच्चों के लिए उन्होंने ये कहा है कि फिर हम आपको पॉइंट देंगे, जिसे पॉइंट में आपको क्लियर करना होगा। मतलब पॉइंट में वो आपको फिर उसका एक अलग ही गहराईता से वो जांच करेंगे कि हाँ इसका इतना गैप है या नहीं है, या गैप सही बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको रीमेडिकल मिलेगा। रीमेडिकल में आपको पॉइंट, जाहिर सी बात है उन्होंने लिख रखा है कि हम इसमें बाहर नहीं करेंगे, आपको क्लियर कर देंगे। किसी को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन मेरे पास जितने भी बच्चे हैं उन सबका यही कमेंट है कि हमें नौकरी की माइनर प्रॉब्लम है। तो कुल मिला के बात यह है, अगर डीएनएस की प्रॉब्लम है और नौकनी की प्रॉब्लम है तो आपको बाहर नहीं करेंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। नौकनी हो गया, डीएनएस हो गया। इसके बाद कुछ बच्चों को थी हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम। भाई अगर किसी को हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम है तो इसमें आपको 3 महीने का टाइम दिया जाएगा। यानी कि आपके पास 3 महीने हैं, 3 महीने के अंदर आप अपने हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम को सोल्व करा सकते हो। आपको सबसे पहले जब आपका मेडिकल हो रहा होगा तो आपको रीमेडिकल देंगे। रीमेडिकल में आपका ये पॉइंट बनेगा, फिर डॉक्टर आपको डेट लिख के देगा कि इतने दिन में 3 महीने की फलानी डेट तक आप हमें क्लियर करके आ सकते हो दोबारा जांच कराने। दोबारा वो जांच करेंगे। दोबारा जब आपने सर्जरी करा ली उस चीज़ की तो फिर तो वो क्लियर होना ही है। सर्जरी के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, आपका क्लियर हो जाएगा। तो हाइड्रोसिल, डीएनएस और जो नौकनी है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, टेंशन फ्री हो गया। बस एक ही काम है, अपनी पेपर दो, फिजिकल की तैयारी करो जी जान लगा कर। पेपर तो अब हो ही लिया, फिजिकल की करो। जिनका फिजिकल के लिए नहीं नंबर आ रहा भाई, वो पढ़ाई पे अपनी ध्यान दे लो बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि फिर से वैकेंसी आ रही है। 10,000 तो फायर सर्विसेज की हैं और फिर 7500 से ज़्यादा ही आएंगी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी। इधर 1 लाख यूपी पुलिस भी आने वाला है, 81,000 के लगभग। ठीक है, अब सुनो, जिनको बहुत ज़्यादा डाउट है कि भैया मेडिकल बाद में होंगे तो हम लेसिक करा लेंगे। भाई देखो आइज चाहिए कांस्टेबल में 6x6, 6x9, 6x12 भी है, चल जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपका हेड कांस्टेबल और AWTP और ड्राइवर, इसमें 6x12, 6x9 अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब चल जाएगी। अब बात सुनो, जो लेसिक कराना है, लेसिक आर अलाउड। कल मैंने बहुत अच्छे से पढ़ के आपको बताया भी था कि जो ये हमारे पास एनेक्चर है इसमें साफ साफ लिखा है, और मैंने वो टेलीग्राम पे शेयर भी करा था कि आपको अगर
लेसिक आपने करा लिया है और अच्छी क्वालिटी का आपका लेसिक है, ऐसा नहीं किसी झोला छाप से लेसिक करा लिया 20-25-30 हज़ार में, 50 हज़ार में नहीं, कम से कम बहुत अच्छा कोई डॉक्टर हो और माइनर चीज़ें भी उसने बहुत अच्छे से कैलकुलेट करके आपका बहुत अच्छा काम करा हो, तो उसमें लिखा है कि आर एक्सेप्टेबल, यानी कि आपका लेसिक अलाउ है। और जितने भी हेड कांस्टेबल और ड्राइवर वाले हैं ना, इन्हें तो ये तो आंख मीच का बिल्कुल चिंता ना करो। तुम्हारा तो वैसे भी हमें लग नहीं रहा कि तुम्हारा सीआरपीएफ या बीएसएफ या आईटीबीपी तुम्हारा मेडिकल लेगी, तुम्हारा तो मेडिकल भी शायद दिल्ली के हॉस्पिटल ही लेंगे। तो आप लोग तो बिल्कुल बेझिझक होकर लेसिक करा लेना अभी तसल्ली से। और कांस्टेबल वाले भी भाई लेसिक चल जाएगा, चिंता ना करो, लेकिन अभी मत कराओ लेसिक भाई। अभी कम से कम 7 से 8 दिन का उसमें आपको टाइम चाहिए होता है, मतलब आपको रिकवरी का, समझ रहे हो। अभी अगर तुम करा लोगे तो फिर रनिंग नहीं करोगे। 1 लाख रुपए 90 हज़ार तुमने अपनी आंखों पे लगा लिए, लेकिन फायदा क्या हुआ जब तुम फिजिकली ना क्लियर कर पाए। ठीक है, देखो आपके नंबर अगर ठीक ठाक हैं और फिजिकल आपका सही है तो फिजिकल दो, और उसके बाद 5 नंबर से अगर ज्यादा नंबर हैं या 5 भी नंबर हैं तो अब लेसिक करा लेना, कोई दिक्कत नहीं। और लेसिक तो करा लो, अब नहीं चाहिएगा तो आगे आने वाली भर्तियों में आपको दिक्कत ना आए। मान के चलो फायर सर्विस है या यूपी पुलिस है या दिल्ली पुलिस की दोबारा फॉर्म भरोगे तो तब लेसिक वो चलेगा, फिर तो वही काम आएगा। तो भाई लेसिक करा लेना सारे भाई, लेकिन लेसिक तभी कराना पहले तसल्ली से फिजिकल दो। फिजिकल देने के बाद जब आपको टाइम मिलेगा, हम कह रहे हैं टाइम मिलेगा क्योंकि आपके फिजिकल और मेडिकल एक साथ नहीं है, मतलब मैं ये पूरे दावे से नहीं कह सकता क्योंकि ना तो हमारे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें ये लिख रहा हो कि आपका फिजिकल और मेडिकल एक साथ है, ना ही कोई हमारे पास ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें ये लिख रहा हो कि आपके फिजिकल और मेडिकल एक साथ नहीं होंगे। तो भाई अभी कुछ नहीं पता आपके फिजिकल कब होंगे, मतलब फिजिकल तो फिक्स है कि मेडिकल फिजिकल के साथ होंगे या कब होंगे। इसलिए अभी जो भी है भाई मेनली पहला फोकस तो यही है, अब जी जान लगा के अपना फिजिकल करके आओ। मौसम बढ़िया हो ही रहा है, बारिश हो ही रही है, फिजिकल पोस्टपोन होने का कोई चांस है नहीं, तो जी जान लगा के फिजिकल दो। उसके बाद आराम से टाइम मिलेगा लेसिक करा लेना, फिजिकल के नेक्स्ट डे का ही अपॉइंटमेंट ले लेना डॉक्टर से, आराम से जाके अपना लेसिक कराओ। ठीक है, अभी लेसिक के चक्कर में मत पड़ो। कोई भी माइनर जो जितनी भी लिपोमा का पॉइंट पूछ रहे थे बच्चे, लिपोमा का पॉइंट मिलेगा क्या भैया, लिपोमा का बताओ। भाई लिपोमा का और पाइल्स का कोई पॉइंट था ही नहीं इसमें। ठीक है, इसका मतलब है कि ये माइनॉरिटी पर रख रखी है ये चीजें, तो इनको कर देंगे। वेरिकोस वीन्स वाले बच्चे सुनेंगे अब ध्यान से, जिनको वेरिकोस वीन्स है, इस बारे में वेरिकोस वीन्स को इन्होंने लिखा है कि अगर माइनर प्रॉब्लम है तो चल जाएगी, और हम कोशिश करेंगे कि माइनर प्रॉब्लम को ही रखा जाए। मतलब किसी को बहुत ही ज्यादा दिक्कत है तो उसको पॉइंट देंगे, माइनर प्रॉब्लम में पॉइंट भी नहीं देंगे, उसको पॉइंट देंगे। डॉक्टर उसकी जांच करेगा कि इससे आपको आने वाले भविष्य में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, और डॉक्टर की जांच में वो अगर रीमेडिकल में क्लियर पाया गया तो वेरिकोस वीन्स वाला बच्चा भी लिया जाएगा। तो भाई कुल मिला के बात ये है, आपके अगर नोकनी है, आपके वेरिकोस वीन्स हैं, आपके हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम है, या आपकी आंखें कमजोर है, लेसिक कराना है, भाई सब कुछ करा लेना, सब चल जाएगा, चिंता ना करो। बीपी का पॉइंट मिलेगा इसलिए ध्यान रखना। और वेट का भी सुन लो, अभी जब मैं बता ही रहा हूं तो भाई वेट का इसमें लिख रहा है 5 से 7 किलो माइनस और प्लस, यानी कि 5-7 किलो अगर किसी का कम है या 5-7 किलो अगर किसी में ज्यादा है तो ये निभा देंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो अभी आपका बस एक ही फोकस होना चाहिए कि जी जान लगा के फिजिकल की तैयारी करनी है। जैसे ही फिजिकल होगा सारे अपने जो आपके पॉइंट्स हैं ये क्लियर कर लेना, लेसिक वगैरह करा लेना, और जल्दी जल्दी 10K करवा दो, फिर मैं भी आपके लिए प्री मेडिकल की व्यवस्था कर दूंगा। ठीक है भाई, थैंक यू सभी को। कोई और आपकी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट करना वीडियो के नीचे, इस वीडियो में मैं उसके ऊपर भी वीडियो ला दूंगा, क्योंकि आपका कमेंट पढ़ के ही तो मुझे पता चलता है आपको अब किस चीज की नीड है। और डेली लाइव आते हैं भाई, इसलिए डेली लाइव आना और सेशन से जुड़ो और जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर करवाओ। ठीक।